स्वागत है आप सभी को नकाइमो के एपिसोड नंबर 10 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में सोगो यूजुरिना के पास आकर कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरी छोटी बहन हो, पर अब डीएनए टेस्ट करने के बाद सब कुछ क्लियर हो चुका है। आगे यूजुरिना उससे कहती है, तुम पार्टी में मुझे क्यों नहीं ले जाते? अगर तुम अपनी प्यार को अपने साथ नहीं ला सके हो तो कम से कम अपनी एक फैमिली मेंबर को तो अपने साथ ला ही सकते हो ना, ताकि तुम्हारी मॉम परेशान ना हो। मुझे नहीं लगता पार्टी में तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बदले कोई फैमिली मेंबर जाए तो कोई अजीब बात होगी। भले वहाँ पर कोई भी नहीं जानेगा कि मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर हूँ और ऑफिशियली तौर पर मैं तुम्हारी सेकंड कजन हूँ। भले ही ये मेरी फीलिंग नहीं रहे, लेकिन असल में मैं तुम्हारी छोटी बहन यानी फैमिली ही रहूंगी। पर सोगो अभी भी इस बारे में चिंतित है। ये देखकर यूजुरिना कहती है, तुम अपने दोस्त के बारे में सोच रही हो, है ना? सोगो कहता है हाँ। यूजुरिना कहती है, तुम चिंता मत करो, मेरी पालन पोषण तुम्हारे पापा के कजन ने की है। वो ग्रुप में बहुत ही अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। अगर मैं उनसे कहूँ तो वो तुम्हारे दोस्तों के लिए भी इन्विटेशन लेटर बना देंगे। ये सुनकर सोगो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं सोगो और यूजुरिना यहाँ पर पार्टी के लिए आ चुके थे और यहाँ पर बाकी लड़कियों की इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर यूजुरिना सोगो से कहती है, क्या तुम नर्वस हो? अगर ऐसा है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ चिपकी हुई रहूंगी, जिससे तुम्हें बिल्कुल भी नर्वस महसूस ना हो। सोगो इस पर शर्मा जाता है और कहता है, मेरा मजाक मत उड़ाओ। तभी यहाँ पर एक कार आके रुकती है और उसमें से कुंताची बाहर निकलती है। देन उसमें से तेंदो बाहर निकलती है और कुंताची को धक्का दे देती है, जिससे कुंताची नीचे गिर जाती है और तेंदो के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर तेंदो यहाँ पर कुंताची को भी समझाने लगती है कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट किया गया है तो तुम्हें यहाँ पर अच्छे से ग्रीट करना चाहिए। देन वो सोगो के साथ जाकर चिपक जाती है और कहती है, हमें यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए थैंक यू। कुंताची फिर से गुस्सा हो जाती है तेंदो के ऊपर और कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? तेंदो कहती है, मुझे गले मिलना बहुत पसंद है। ऐसा कहकर वो अपने संतरे से सोगो को दबाती है। तभी कार में से कोनई बाहर निकलती है और कहती है, बस भी करो तेंदो। तेंदो कोनई से कहते हैं, माफ करना, अब तुम्हारी बारी है ग्रीट करने की, जाओ और आगे बढ़ो। ऐसा करने से वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। तभी मैं कार में से बाहर आके उन दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। नेक्स्ट कानागी कार में से बाहर निकलती है। उसे देखकर सोगो कहता है, तुम बहुत ही सुंदर दिख रही हो। ये सुनकर कानागी थोड़ी शर्मा जाती है। तभी तेंदो सोगो से कहती है, चलो ना पार्टी के अंदर चलते हैं, मैं लंच भी नहीं किया हूँ पार्टी में खाना खाने के लिए, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। इस पर कुंताची तेंदो के ऊपर गुस्सा करने लगती है और आगे बाकी सभी हंसने लगते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं वो सभी पार्टी के अंदर आ चुके थे और सोगो की मॉम यहाँ पर स्पीच दे रही होती है। मैं यहाँ पर नोटिस करते हुए कानागी उन सभी से अलग अकेली खड़ी हुई है, जो देखकर वो थोड़ी सी परेशान होती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं यहाँ पर खाना को देखकर तेंदो यहाँ पर खुद को संभाल नहीं पा रही होती है और जैसे ही वो खाना खाने के लिए आगे बढ़ती है, कुंताची उसे रोक देती है। देन सोगो की मॉम की स्पीच खत्म होने के बाद तेंदो यहाँ पर दबा के खाती है और यूजुरिना यहाँ पर काफी सारे लोगों के साथ बात कर रही होती है। मैं यहाँ पर अपने कैफे के लिए काफी सारे डिश को ऐड करने के लिए लिख रही होती है। कोनोई और कुंताची यहाँ पर जूस पी रहे होते हैं। आगे कोनोई इस वेटर को देखती है, उसे वो थोड़ा सा जाना पहचाना लग रही होती है। असल में ये वेटर मिचुरानी होती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं सोगो यहाँ पर किसी बंदे के साथ बात कर रहा होता है और कानागी यहाँ पर अकेली होती है और सोगो को ही देख रही होती है। नेक्स्ट कुछ समय के बाद मैं सोगो के पास आकर कहती है, कानागी कहीं पर भी नहीं मिल रही है। आज यहाँ पर आते समय कार में भी वो थोड़ी सी अजीब लग रही थी, जैसे कि वो कुछ सोच रही थी। तभी यहाँ पर यूजुरिना आ जाती है और कहती है, क्या हुआ? सोगो कहता है, कानागी कहीं पर भी नहीं मिल रही है। मैं कहती है, और वो अपनी फोन भी नहीं उठा रही है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं सोगो यहाँ पर कानागी को ढूंढ रहा होता है। तभी वो रिसा को देखता है और सोचता है, कानागी को ढूंढने के लिए मुझे रिसा की मदद लेना चाहिए। तभी मिचुरानी आकर उसे पकड़ लेती है और उसे छिपा देती है। देन वो दोनों छुपते हुए रिसा को किसी के साथ बात करते हुए देखते हैं। रिसा यहाँ पर किसी से अपने हाथ में पकड़ी हुई एनवेलप के बारे में बात कर रही होती है। वो कह रही होती है, कुमाकुरो की घोटाला के लिए ये इनफ मटेरियल होना चाहिए, और आगे कहती है, मुझे नाजायज बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। भले ये एनवेलप और स्टेशनरी कस्टम मेड है, लेकिन इसमें जो लिखावट है वो शायद असली है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो सोगो अपनी कंपनी की प्रेसिडेंट होने का संभावना खो देगा। ये सुनकर सोगो काफी ज्यादा हैरान होता है। देन रिसा लिफ्ट के जरिए यहाँ से चली जाती है। आगे सोगो मिचुरानी से पूछता है, आखिर ये क्या हो रहा है? मिचुरानी कहते हैं, ऐसा लगता है कि रिसा तुम्हें कंपनी की प्रेसिडेंट बनने से रोक रही है। लगता है रिसा के पीछे भी कोई मास्टरमाइंड है। हाल ही में मैं सोच रही थी कि उसकी हरकतें थोड़ी सी सस्पिशियस हो गई है, इसलिए मैं अपनी बहस बदल के चारों ओर जांच कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस तरीके की किसी चीज में शामिल होगी। तभी सोगो कहता है, हमें जल्दी से जाके मॉम को ये बताना पड़ेगा कि रिसा उन्हें धोखा दे रही है। तभी मिचुरानी कहते हैं, रुक जाओ, तुम्हारी मॉम को ये बताने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, और इसका अलावा अगर अभी तुम्हारी मॉम को इस बारे में बताए तो उन्हें नाजायज बच्चे के बारे में पता चल जाएगा। सोगो कहता है, तो फिर हम क्या करें? मिचुरानी कहते हैं, तुम्हारी मॉम को इसके बारे में कम से कम एहसास होना चाहिए कि ग्रुप के अंदर खतरा है। अभी के लिए हमें रिसा के ऊपर नजर रखना चाहिए और देखना चाहिए कि वो क्या कर रही है, और जब हमें मौका मिलेगा हमें उसे ऑन द स्पॉट ही पकड़ना चाहिए। सोगो कहता है, मैं समझ गया, मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ मिचुरानी। मिचुरानी कहते हैं, ठीक है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। इतना कहकर वो चली जाती है और सोगो यहाँ पर सोच रहा होता है कि रिसा हमें धोखा दे रही है। आखिर में उसके ऊपर भरोसा करके डीएनए टेस्ट करने के लिए उससे कैसे कह दिया। तभी सोगो के पास यूजुरिना की फोन आती है और वो कहती है, कानागी मिल गई है। ऐसा लगता है कि वो खो गई थी। सोगो उससे कहता है, उसे ढूंढने के लिए शुक्रिया, पर अभी क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों अकेले में बात करने के लिए यहाँ पर आ चुके थे। सोगो यहाँ पर यूजुरिना को रिसा के बारे में सब कुछ बातें बता देता है और कहता है, रिसा के पास जो लेटर था, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है?
अगर आपको इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें और मेरे इस नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए।